वृषभ राशि के जातकों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल लेकर हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहाँ चंद्रमा का प्रभाव 19, 20 एवं 21 मई 2023 के साथ अपने उच्चस्थ राशि स्थान में रहने वाला होगा। तो वहीं पर सूर्यदेव 15 मई 2023 के बाद से ही यहाँ वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से चतुर्थ के अधिपति प्रथम भाव में रहेंगे। एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच जो निकल कर भीतर से आनी चाहिए वो यहाँ प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। गोचर यही दर्शाता है। शुक्र लक्षाधिपति योग बनाने वाले होंगे। जो आर्थिक स्तर पर चर्चा की जाए तो 2 मई से 30 मई 2023 तक शुक्र का ये जो मिथुन राशि स्थान में चलायमान रहना होगा, एक तरह से प्रथम भाव के अधिपति का द्वितीय भावस्थ क्रम में रहना, अष्टम भाव को देखना, ये प्रदर्शित करता है कि फाइनेंशियल मेजर्स के साथ में ये समय आपके लिए बेहद प्रभावी। वहीं मंगल 10 मई 2023 से मिथुन राशि स्थान से निकलकर यहाँ कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि इनका नीचस्थ राशि स्थान है। इसी वजह से पराक्रम में तो वृद्धि रहेगी, परंतु संबंधों के साथ में उतार चढ़ाव निकल कर आ सकते हैं। इसकी बृहद चर्चा आगे करेंगे। केतु षष्ठ में, राहु द्वादश स्थितियों के साथ में चलायमान। अब आप ये देखिएगा कि दशम में शनिदेव शश योग निर्मित कर रहे हैं। भागदौड़ बनी हुई है, परंतु इसी के साथ में जीवन की स्थिरता भी लगातार आपके साथ में चलती चली जा रही है। ये स्पष्टता यहाँ नजर आती है। और वहीं 12th हाउस की हम बात करते हैं तो यहाँ पूरे ही महीने जो बुध की स्थितियाँ हैं वो द्वादश भाव में ही रहने वाली होंगी। गुरु मेष राशि स्थान में ही, राहु पहले से ही है चलायमान। तो बुध और गुरु शत्रुवत ग्रह, बुध राहु का जड़त्व दोष भी बनता है, गुरु राहु का चांडाल दोष भी प्रभावी रहेगा। शुरुआती 15 मई 2023 तक सूर्यदेव भी द्वादश भाव में रहेंगे। अनिद्रा संबंधी स्थितियां हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकती है, परंतु उसके बाद वहाँ नियंत्रण आने वाला होगा। हालांकि विदेश संबंधी कार्यों के लिहाजा ये समय अद्भुत संभावनाओं का प्रतिबिंब सामने रखता चला जा रहा है। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। इस महीने जो आपके कॉन्फिडेंस का मेज़र है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। उसमें भी 15 से 31 मई के मध्य कोई भी इंटरव्यू निकल कर आता है, कोई बिजनेस डील निकल कर आती है, उसके फाइनलाइजेशन का प्रोसेस निकल कर आता है। शानदार स्थितियां हैं। इसको थोड़ा सा और सेग्रीगेट करके देखें तो 15 से 18 मई, 22 से 31 मई तक आप अपनी जो रफ्तार है उसको एक अलग सिरे के साथ में देखने वाले होंगे। हृदय के भीतर जो जोश व खरोश होता है उसके साथ में व्यक्ति जो आगे बढ़ने वाला होता है वो ताकत आपके साथ में बनी हुई है। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि जो अटके हुए कार्य थे वहाँ पुनः पूरे ही प्रयास करते हुए बढ़ने का प्रयत्न करें। बेहतर परिणाम के प्रतिबिंब गुंजायमान रहने वाले होंगे। अब आप यदि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में है, सोलर संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, या फिर IT फील्ड स्पेसिफिक में आप जुड़े हुए हैं, अब किसी भी चेंज की और अपनी मंशा को आप जाहिर कर चुके हैं, उस और बढ़ सकते हैं। वहीं पर आप यदि किसी और शहर में रह रहे हैं, वर्षों बीत गए नौकरी पेशा जीवन के साथ चलते हुए, नौकरी से हटकर अब पुनः व्यापार की ओर आना चाहते हैं और घर परिवार के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ ऐसे निर्णय साहस मांगते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति मांगते हैं, लोगों की नकारात्मकता को हटाने की ताकत मांगते हैं। वो सारे ही सिरे आपके साथ में प्रगाढ़ता के साथ में स्थापित हैं। उनको अपने भीतर तक स्थापित करते हुए आप बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, ये एक स्पष्ट निवेदन। और इसी बात को अपने साथ अंगीकार करते हुए चलना बेहद अच्छा रहने वाला होगा। वहीं बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। अब प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में है। शुक्र लक्षाधिपति योग निर्मित कर रहे हैं। एक तरह से रोग भाव और ऋण भाव के अधिपति भी द्वितीय भाव में। शुक्र की ऐसी स्थितियां व्यक्ति को आर्थिक स्तर के ऊपर एक अलग तीव्रता देने वाली होती है, जो आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। दूसरे क्रम के साथ में आप ये भी देखेंगे कि यहाँ से जो आपका कम्युनिकेशन है वो एक अलग प्रोसेस को लिए हुए है। जो अद्भुत क्षमता के साथ में अपनी वाक्पटुता को रखना होता है वो ताकत आपके साथ में बनी हुई है। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर आपका हस्तक्षेप थोड़ा सा कम हो सकता है। कुछ जो पुरानी बातें हैं निकल कर आ सकती है, डिस्टर्बेंसेस दे सकती है, उससे संभलिएगा। रिश्तों को संभालने और बचाने के लिए कई बार व्यक्ति को स्वयं ही लगना होता है, किसी के भरोसे मत रहिएगा, ये याद रखें। हालांकि यहाँ जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है वो इतने बेहतर हैं
कि आपको दूसरी बातें सोचने का मौका बहुत अधिक नहीं मिलने वाला। 2 से 30 मई के अंतराल में जितनी रफ्तार अपने कामकाज के बढ़ा सकते हैं, हौसलों को जितना प्रवास देकर आगे बढ़ सकते हैं, वो ताकत आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। एक और निवेदन आपसे करना चाहेंगे, यदि आप फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं तो कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं, अपनी रफ्तार के साथ में आप निरंतर गतिमान होते चले जाइएगा। बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। अब आप यहाँ देखें कि जो मंगल की स्थितियाँ हैं 10 मई 2023 के बाद में पराक्रम भावस्थ क्रम में प्रवेश कर जाएंगी। कई बार व्यक्ति प्रमोशन के बारे में सोचता है, कई बार व्यक्ति सोचता है कि चेंजेस की ओर जाया जाए, वहाँ जा सकते हैं, परंतु ल्यूक्रेटिव ऑफर से बचिएगा, फैसिनेशन से संभल कर चलिएगा। यहाँ पर जो मंगल की यात्रा है अब पराक्रम में नीचस्थ आधार पर रहने वाली होगी। कई बार लोग ज़बरदस्ती की कॉन्स्पिरेसी के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न भी करते हैं, वहाँ से खुद को संभालने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। थर्ड हाउस के साथ में मार्स की ये अप्रोच एक और बात दर्शाती है, यात्राओं में स्वास्थ्य का काफ़ी हद तक ख्याल रखने का प्रयत्न कीजिएगा। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकते हैं, इस बात का आप विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। इसी वजह से संवाद कौशल बनाकर चलें। छोटी छोटी बातों के साथ में जो विवाद कई बार बहुत आगे बढ़ जाते हैं, इस महीने ऐसी अवस्थाओं से संभलें जब धनागमन तीव्रता के साथ में हो रहा हो, कामकाज अपनी रफ्तार के साथ में चल रहे हो, तो खुद को संभालने की ज़रूरत बारंबार रहती है। व्यक्ति कई बार 10 से 12 घंटे की घुटन महसूस करता है किसी बातचीत के साथ में, फिर वो गायब होने लगती है, परंतु उसके प्रभाव कई बार नकारात्मकता के साथ में आ जाते हैं, वहाँ खुद को रोकने की ज़रूरत रहेगी। बढ़ते हम चतुर्थ भाव की तरफ। अब जो चतुर्थ भाव के अधिपति सूर्यदेव हैं वो शुरुआती तौर पर द्वादश भाव में रहेंगे। उस समय भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लेने से थोड़ा सा खुद को रोक कर आप चलिएगा, यानी कि 1 से 15 मई तक भूमि संबंधित निर्णय में रुकें। उसके बाद भूमि सुत मंगल नीचस्थ बली हो जाएंगे, परंतु चतुर्थेश सूर्यदेव यहाँ वृषभ राशि स्थान में 4-10 का संबंध बनाते हुए रहेंगे। ऐसी अवस्था के साथ में जो फाइनेंशियल गेन के मेजर्स होते हैं वो आपके लिए एसेट क्रिएशन के साथ में बने रह सकते हैं। दूसरी ओर माता पिता के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपके लिए अटके हुए कार्यों के साथ में पुनः रफ्तार सामने आने वाली हो सकती है। हालांकि हृदय संबंधी रोगों के साथ में जो चिंताएं शुरुआत में बनी रहेगी वो कम होने वाली रहेंगी। वहीं नेटिव प्लेस के साथ कोई भी शुरुआत करनी है, जैसा हमने इनिशियल स्टेज पर भी कहा था, शुरुआती मिनटों में बात रखी थी कि आप उस और बढ़ सकते हैं, रोकने की ज़रूरत नहीं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में अब आप देखिए कि जो देवगुरु बृहस्पति एवं राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और शनिदेव भी जो यहाँ चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, यहाँ से अवस्थाएं कमाल करने वाली हो जाती है। यानी कि सर्विस इंडस्ट्री या व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ में जो भी कामकाज सेवा के साथ में चलने वाले होते हैं, जिसके साथ में आमदनी भी है तो सेवार्थ भाव भी है, वो स्थिति आपके लिए बड़े फायदे देने वाली हो सकती है। बढ़ते हैं हम पंचम भाव की ओर। अब आप देखिएगा कि जो पंचम के अधिपति द्वादश में है, आप एजुकेशन लाइफ में एडामेंट होने से बचिएगा। कई बार हमको लगने लगता है कि ये ही थ्योरी सही है, इसी के साथ में चलना है, उससे खुद को संभालने की पूरी आवश्यकता है। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ अपनाने से इस महीने बचने की ज़रूरत रहेगी। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, 1 से 15 मई तक ट्रैवल यदि अवॉइड किया जाता है तो अच्छा है। वहीं पर लोग आपके कैलिबर पर यहाँ क्वेश्चन मार्क एस्टेब्लिश करने वाले हो सकते हैं। आपने कार्य सही नहीं किया, इसके परिणाम इतने बेहतर नहीं आने वाले हैं, हमसे लिखवा कर ले लीजिए, ऐसी बातें कई बार लोग कहने वाले होते हैं। आप उन बातों को अनदेखा करके यदि आगे बढ़ते हैं तो आप स्वयं को काफ़ी हद तक एक स्थिरता दे पाते हैं, ये गौर करके आप चलिएगा। वहीं पर जो पंचम के अधिपति का द्वादश भाव में रहना है, वो ये समग्र तौर पर बताने वाला एक क्रम है कि आपके लिए नए आयाम कामकाज में स्थापित होने वाले होंगे। यहाँ संघर्ष आए, उसके साथ में आप गतिमान रहे, जो अंतिम परिणाम है वो सुखद अवस्थाओं के एक विषय विशेष को निर्मित करता चला जाता है। ये स्मृतियों में रखने की जरूरत आपके लिए बारंबार रहेगी। और वहीं ये याद रखिएगा कि आप यदि विदेश संबंधी शिक्षा की ओर बढ़ना चाहते हैं, रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आप इस यात्रा को देख रहे हैं। वहीं चर्चा करते हैं षष्ठ भाव की। अब यहां गौर करें कि षष्ठ के अधिपति द्वितीय भाव में रहने वाले होंगे 2 मई के बाद में। वहीं पर देव गुरु बृहस्पति राहु का दृष्टि संबंध षष्ठ भाव के साथ में जुड़ा हुआ। आप फाइनेंस संबंधी किसी भी कामकाज में हैं
ये समय बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में है, यहां तीव्रता आपकी देखते ही बनती है। आपके साथ में जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे षष्ठ भावस्थ केतु की वजह से, षष्ठेश शुक्र के द्वितीय भाव में होने की वजह से, उनके हल्के होने के, यानी कि जो ऋण बने हुए हैं उनमें हल्कापन आने की संभावनाएं जो बनती है, यानी कि एक किश्त एक मुश्त स्तर के ऊपर चुकाकर रख दी, ये जो क्रम होते हैं आपके साथ में लगातार बने हुए। और वहीं केतु की स्थितियां कई बार शत्रु पक्ष को हावी नहीं होने देती। अब यहां मंगल की भी दृष्टि केतु पर और षष्ठ भाव पर, शत्रु पक्ष शुरुआती तौर पर हावी होंगे, परंतु आप अपने हुनर से, आप अपनी इग्नोरेंस से उनको हटाते चले जाएंगे। ये ताकत भी आप अपने भीतर तक बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं पर जो नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज होते हैं उनसे खुद को संभालना बेहद ज़रूरी है। ये मूल मंत्र आप स्थापित करके चलते चले जाएं, इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। वहीं चर्चा करते हैं सप्तम भावस्थ क्रम की। अब यहाँ पर जो सप्तमेश मंगल है वो पराक्रम भाव में है। निवेदन है करबद्ध आपसे कि 1 से 31 मई को 2 भागों में बांट कर देखिएगा। 1 से 10 मई तक ठीक ठाक स्थितियां गृहस्थ पक्ष के साथ है, वहाँ फिर 10 से 31 मई तक आप रिएक्टिव होने से बचें। सामने से गुस्सा निकल कर आ रहा है, आक्रोश निकल कर आ रहा है, बारंबार जिम्मेदारियों की दुहाई दी जा रही है, अब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परंतु खुद को ये कहिएगा कि ये समय है, निकल जाएगा। हमें संबंधों को संभालना इसी प्रक्रिया के साथ में होता है। कई बार मन के भीतर ऐसे घुटन आती है और निकल जाया करती है, वहीं स्वयं को संभालना होता है। बस इस एक बात पर बारंबार गौर करें और ये भी याद रखें कि यहाँ पर आपके लिए इस समय विशेष के साथ में चलते हुए जो छोटी छोटी बाधाएं लंबे समय से बनी हुई थी, अब वो धीरे धीरे हटने वाली रहेंगी। इसी के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप में, डिसीजंस में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। मंगल की स्थितियां व्यक्ति को व्यर्थ के पराक्रम के साथ में और व्यर्थ की नकारात्मकता के साथ में कई बार घेरती चली जाती है जब भी मंगल नीचस्थ होते हैं। बिजनेस में जितना संभल कर चलते हैं उतनी ही यात्रा बेहतर है इस महीने। हालांकि ये बात ज़रूर है कि धनागमन की स्थितियों के साथ में खर्चे भी बने रहेंगे। खर्चे जब भी इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस की ओर जाते हैं, बेटरमेंट की पॉसिबिलिटीज़ को लेकर आते चले जाते हैं। अष्टम की यदि हम चर्चा करते हैं तो अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति द्वादश भावस्थ क्रम में रहेंगे। बृहस्पति की पुनः 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में संभावनाओं के असीम सरोकार आपके साथ में लगातार जुड़कर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। उसी एक ताकत के साथ में आपको चलने की आवश्यकता है। ये एक बात याद रखने की जरूरत है। दूसरे क्रम के साथ में आप ये भी गौर कीजिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज आपको बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट के साथ में लगातार जोड़ने वाले रहेंगे। रुकावटें और बाधाएं दूर दूर तक भी यहाँ स्थापित नहीं है। एनालिटिकल अप्रोच के साथ में यदि आपका कामकाज जुड़ा हुआ है, बेहतरी है। वहीं पर स्टमक को रिलेट करते हुए जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है उससे आप काफ़ी हद तक सावधानी बरतिएगा। हालांकि इस महीने किसी भी शल्य चिकित्सा की ओर जाने की संभावनाएं बन रही है, तो उसमें भी खुद को बहुत अधिक रोकने से आपको बचना चाहिए। तीव्रगामी होकर आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं नवम भाव की चर्चा करें तो ये एक योग कारक स्तर है। नवमेश शनिदेव दशम भावस्थ क्रम के साथ में चल रहे हैं। इसी वजह से भाग्य का सहयोग कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। जहां आप कर्मशील हुए वहीं से अच्छे परिणाम है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर परिवर्तन की संभावनाओं को यहां बहुत संभल कर देखा जा सकता है। मंगल की दृष्टि नवम और दशम पर रहने वाली होगी। इसी वजह से आपके पुरुषार्थ का एक अलग उदय स्वरूप यहां सामने है। आप यहां यदि यांत्रिक विद्या संबंधी कामकाज यानी कि इंजीनियरिंग के फील्ड के साथ में किसी भी तरीके की प्रमोशन चेंज की अप्रोच को देख रहे थे, यहां खुद को गतिमान किया जा सकता है। भाग्येश होकर शनिदेव का दशम भावस्थ क्रम के साथ में होना यह भी बताता है कि आप यहां नौकरी पेशा जीवन के साथ में चलते हुए स्वयं को किसी भी सिरे में एजुकेशन की ओर बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर भी खुद को गतिमान कर सकते हैं। रुकावटें और बाधाएं दूर दूर तक भी यहां स्थापित नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति निरंतर बनी हुई। वहीं दशम भाव की चर्चा करें तो शिष्य योग निर्मित हो रहा है। भागदौड़ रहेगी, उसके साथ में परिणाम भी है। कई बार जो अप्स एंड डाउन्स की अप्रोच होती है वो डिस्टर्ब करती है, परंतु वहां खुद को आप स्थिर करके चलिएगा। ये भी याद रखिएगा कि पिता पक्ष के साथ में अब सामंजस्य देखते ही बन रहा है। जो नाम मिल रहा है उस नाम को और अधिक सहजता के साथ में स्वीकार करते चले जाइएगा। जहां नाम कृतज्ञता लेकर आए वो नाम ऊंचाई की ओर लेकर जाए। जो नाम अहम की ओर लेकर जाए वो व्यक्ति को कब लुढ़काने वाली स्थितियों में लेकर आ जाए व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता।
इस एक यात्रा को बारंबार तय करने की जरूरत आपके लिए रहेगी। वहीं लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभेश होकर देव गुरु बृहस्पति द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में बने हुए हैं। इसी वजह से लाभ और व्यय के सिरे यहाँ निरंतर तौर पर बने हुए। हालांकि ये बात जरूर है कि लाभेश का द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में होना एक और बात प्रदर्शित करता है कि आप यहाँ पर जितना अपनी सोच का व्यय करेंगे, यानी कि जितना सोचेंगे नई से नई स्थितियों के बारे में, उतने बेहतर परिणाम प्रतिबिंबित होते चले जाएंगे। प्रत्येक लाभ के साथ में कन्फ्यूजन है, कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है, मन के भीतर संदेह आ गए, ये व्यक्ति सही नहीं है, और वहीं से हम नकारात्मक होते चले गए। ऐसी सारी अवस्थाओं से इस महीने बचिएगा। और वहीं द्वादश भाव की ओर यात्रा करें तो विदेश संबंधी स्थितियों में बेहतरी। हल्की फुल्की घबराहटें मन को परेशान कर सकती है, घेर सकती है, उससे संभलने की दरकार आपके लिए रहेगी। ओवर थिंकिंग की अप्रोच से संभलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। ये भी एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते चले जाएंगे और प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।